दोस्तों ये बाल विकास की दूसरी क्लास है। पहली विकास में मैंने बाल विकास पढ़ाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से पढ़ लेना, ठीक है। आज हम लोग दूसरी क्लास चालू करते हैं। दूसरी क्लास में देखिए विकास के बारे में बताया गया है। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए, ये नोट्स को पढ़कर ही मैंने टेट और सीटेट एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। ये नोट्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे और सारे टीचिंग एग्जाम्स में भी फ़ायदा करेंगे, ठीक है। चलिए विकास को देखते हैं। विकास इसमें क्या कहा गया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भकाल से लेकर व्यक्ति के जीवन तक निरंतर प्राणी में चलती रहती है। विकास प्राणी को परिपक्व अवस्था देता है, मतलब विकास जो है प्राणी में जो है मेच्योरिटी पैदा करता है, उसे परिपक्व बनाता है। ये जो विकास है इसमें कौन कौन से पक्ष शामिल है, इसमें जैसे शारीरिक पक्ष शामिल है, शारीरिक विकास, शरीर का विकास, शरीर के अंगों का विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास से मतलब है कि उसकी मानसिक क्षमता का कितना विकास हुआ है, संवेगात्मक विकास, उसके संवेगों का कितना विकास हुआ है, और ये सामाजिक विकास, ये सारे पक्ष इसमें शामिल होते हैं। भ्रूणावस्था में जो है, जब व्यक्ति जो है गर्भ में होता है तो उसको भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था में सबसे पहले सिर का विकास होता है। फिर स्किनर के अनुसार, जो ये मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इनके अनुसार विकास जो है वो जीव व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब विकास जो है वो जीव और वातावरण, जीव जो है वातावरण के साथ किस प्रकार की क्रिया करता है उसी का प्रतिफल है विकास। बालक के विकासों को पोषण, वातावरण, अंतःरिसावी ग्रंथियाँ, शुद्ध वायु, वंशानुक्रम, बुद्धि, यौन प्रभावित करते हैं। मतलब बालक के विकास को कौन कौन से जो है तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे पोषण, उसका खान पान, उसका पोषण बालक के विकास को प्रभावित करेगा। वातावरण, आसपास का वातावरण कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कि कैसा है। अंतःरिसावी ग्रंथियाँ, शुद्ध वायु, उसका वातावरण, ये वातावरण में आ जाएगा। वंशानुक्रम, जो माता पिता से जो जीन्स प्राप्त हुए हैं, ये विकास, ये वंशानुक्रम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है विकास में। बुद्धि, यौन प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में देखिए अंतर, देखिए सबसे पहले वृद्धि मैंने लिखा है, वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। वृद्धि मतलब वृद्धि बाहर से दिखाई देती है कि जो है बालक की पर्सनालिटी कितनी हुई। वृद्धि जो है ये बाहरी रूप, बाहर से ही वृद्धि दिखाई पड़ती है कि वृद्धि अभी कम है, ज़्यादा है, निश्चित समय पे कितनी वृद्धि हो गई, या निश्चित समय तक होती है वृद्धि। व्यक्ति की जैसे हाइट है वो एक निश्चित समय तक बढ़ती है, ठीक, हमेशा तो नहीं बढ़ती। वृद्धि जो होती है इसको हम लोग नाप सकते हैं, इसकी निश्चित दिशा नहीं होती निश्चित, ठीक। और विकास जो होता है ये आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। विकास जो है ये अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, ये जीवन पर्यंत तक चलता है, इसका सीधा मापन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। विकास की निश्चित दिशा होती है, विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। अब हम लोग विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं कि विकास जो है किन 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 अवस्थाओं को, विकास जो होता है वो किन किन अवस्थाओं के तहत होता है, उन अवस्थाओं को क्या नाम दिया है। सबसे पहले जो है गर्भावस्था। विकास की जो है 5 अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण हैं, विकास की 5 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। पहले गर्भावस्था है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था ये जन्म से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष है, किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष है, प्रौढ़ावस्था जो है 18 से अधिक है। देखिए मैं आपको बता दूं, कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बताई। किसी ने 3 बताई, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6, लेकिन जो सबसे आइडियल अवस्थाएं मानी गई वो ये मानी गई रॉस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार ये जो 5 अवस्थाएं बताई गई ये सबसे आइडियल और सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। देखिए दूसरा पढ़ते हैं। देखिए शैशवावस्था। शैशवावस्था इसमें हम लोग देखें, इसमें जो मैंने बताया है जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं, उसमें किस किस प्रकार का विकास होता है, उसमें बच्चे में कौन कौन सी आदतें, कौन कौन से गुण, कैसा व्यवहार करता है, किन किन अवस्थाओं में कैसा व्यवहार वो करता है, वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था में जो है बालक अपने आसपास के वातावरण से समायोजन मतलब संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग 95% हो जाता है, ठीक है। सिगमंड व फ्रायड मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया शैशवावस्था में काम प्रवृत्तियों की शुरुआत होती है, ठीक। बालक में जो है काम प्रवृत्तियों की शुरुआत होती है। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने बताया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, सीखने का सबसे बढ़िया काल है। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक जो है, इन्होंने बताया शैशवावस्था को अर्ध शब्द भी कहते हैं, अर्ध शब्द की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था के मुख्य गुण हैं, इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, इसे मूल प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करने की आयु कहते हैं। ये आप पढ़ लेना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मूल प्रवृत्तियों की आयु किस अवस्था को कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक होगा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को मूल प्रवृत्तियों के आधार पर
कार्य करने की आयु भी कहते हैं, इसे भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं, इसे अतार्किक चिंतन आत्म केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अतार्किक चिंतन या आत्म केंद्रित अवस्था जो है किस अवस्था के लक्षण हैं, ठीक है। इसे अनुकरण आत्म प्रदर्शन की आयु अवस्था भी कहते हैं। जैसे आप अगर बच्चे आप कुछ कर रहे हो तो बच्चा आपको देख के नकल करेगा, वही चीज़ आपको देख के करने की कोशिश करेगा, तो ये अनुकरण की आयु कहते हैं। इसमें सबसे अधिक संज्ञानात्मक चिंतन होता है। तो ये आप जरूर याद कर लेना, मूल प्रवृत्ति, अतार्किक चिंतन, आत्म केंद्रित अवस्था, अनुकरण, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक संज्ञानात्मक चिंतन होता है, ठीक है। आज हम लोग ने ये पहली अवस्था पढ़ ली है। अब बाकी की जो 4 अवस्थाएं बची हैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़िए और पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम को किसी ने पसंद किया, इसलिए वीडियो ज़रूर लाइक कर देना।